नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा और मैं आपके साथ शगुन कश्यप। इस महंगाई के ज़माने में एक ही व्यवसाय से आर्थिकी कमाने का स्रोत भी अगर छीन लिया जाए तो कहाँ जाएगा आम इंसान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झज्जर के कुम्हारों की। जहाँ गर्मियों का सीज़न आने के बाद इन कुम्हारों के घरों में रौनक छा जाती थी, तो आज वहीं अच्छी मिट्टी की उपलब्धि ना होने की वजह से इन कुम्हारों का ये व्यवसाय बंद होने की कगार पर है। इन कुम्हारों ने सरकार से अनुरोध किया है कि मिट्टी पर लगे इस रोग को वे हटा दें ताकि वे अपना गुजारा कर सकें, साथ ही साथ वो इस कला को और अपने इस व्यवसाय को आगे बढ़ावा भी दे सकें। आइए दिखाते हैं आपको हमारी ये खास रिपोर्ट। बदलते परिवेश में लोग मटके और सुराही के पानी को नजरअंदाज करते हैं। फ्रिज और बाजारों में आसानी से उपलब्ध कैंपरों के पानी ने उनकी रोजी रोटी को लात मारने का काम किया है। बेशक यह पानी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाला है, बावजूद इसके लोग इसी पानी से गला तर करने को प्राथमिकता देने लगे हैं। गर्मी शुरू हो चुकी है, मगर उनके काम की डिमांड पहले की तुलना में बेहद कम है। इंद्रपाल खोहाल कुमार कहते हैं कि अब लोग फ्रिज के पानी को पीना पसंद करते हैं, जिससे उनकी सेहत लगातार खराब हो रही है। सुराही और मटके के पानी को माटी में मौजूद कण साफ और सेहतमंद करते हैं। पहले उनके माल की अहमदाबाद, मुंबई, जयपुर, चंडीगढ़ और गुड़गांव में जबरदस्त मांग थी, लेकिन अब पहले वाली बात नहीं रही। हालांकि डिमांड अब भी बनती है, मगर उन्हें इसके लिए जरूरत योग्य कच्चा माल नहीं मिल पाता है। पहले सीजन के दौरान उनके माल की गाड़ियां भरकर महानगरों में जाती थी। सुराही की मांग तो विदेशों तक की है, लेकिन उचित मिट्टी ना मिलती, अब इसके चलते सुराही कम बन रही है। लोगों की मांग अब भी आती है, मगर इसके लिए अच्छी मिट्टी और बुरादा का आसानी से ना मिल पाना भी उनके लिए नुकसानदायक बना हुआ है। वे कहते हैं कि उनके बच्चे भी अब इस काम को नहीं सीख रहे, जबकि वे पुश्तों से इसी काम को करते आए हैं। पहले जहां उनका माल 10 गाड़ियों में जाता था, अब एक गाड़ी माल ही बाहर बिकने को जा पाता है। नमस्कार, डेली पोस्ट की टीम पहुंची है अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकार इंद्रपाल खोहाल के घर। भाई आड़े बात करांगे कि किस तरीके से ये इनकी कलाकारी है और मटके हैं, झजरी है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ही इन्होंने अपना नाम कमाया है। आज इन तक बात करने के लिए डेली पोस्ट की टीम झज्जर पहुंची है। झज्जर में भाई ये झज्जर में रहते हैं और इनका जो काम है ना वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचाना जावा है, सम्मानित कई बार हो चुके हैं। उन तक बात करते हैं। इंद्रपाल जी, आप ये क्या बना रहे हैं? मैं ये सुराही बना रहा हूँ जी। तो जो ये सुराही है, गर्मी का सीजन भी आ गया है, गर्मी का सीजन है, सुराही की कितनी डिमांड है? और जिस तरह आजकल जो मटके हैं वो भी नए नए तरह के मटके भी चल रहे हैं। तो सुराही की भी काफ़ी डिजाइन है और मटकों की भी डिजाइन है, लेकिन अब की बार जो बारिश है, बारिश सीजन को खराब कर रही है और काफ़ी मात्रा में इसकी मांग है, सुराही की भी मटकों की भी। तो बात करा सुराही की, तो सुराही का रेट कितना है? क्योंकि गर्मी भी बढ़ रही है, जिस तरीके है लोगों की प्यास बुझाने के लिए, गर्मी कम करने के लिए कुछ बताते हैं कि भाई सुराही का पानी, मटके का पानी, घड़े का पानी जो है काफी फायदेमंद भी है। बिल्कुल सही सुना जी आपने। सुराही का और मटके का पानी बहुत ही फायदेमंद है, खासकर गर्मियों में। तो जिस तरीके से बात करा सुराही की, तो सुराही की डिमांड जो है वो गर्मियों के सीजन में बढ़ जाती है। तो एक सुराही की कीमत क्या है और आपके यहाँ कितनी डिमांड है डेली? एक सुराही की कीमत यहाँ 80 रुपए की है, जो थोक प्राइस है, और ये मार्केट में 200 से 150 रुपए तक बिक जाती है। तो कहाँ कहाँ सप्लाई करते हो आप? ये जो आपका जो सामान है ये कहाँ कहाँ जाता है? हमारा सामान पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र सब स्टेटों में जाता है। विदेशों में भी डिमांड है इस चीज की? हाँ जी, विदेशों में भी डिमांड है। और जो अपने यहाँ विदेश से जो अपने आते हैं, जैसे मेरी एक कलात्मक मैजिक सुराही है जिसको विदेशों में भी बहुत पसंद किया जाता है। और जो मेरी कलात्मक मैजिक सुराही है, पानी तो ठंडा करती है और अपने रूम को भी कलात्मक बनाती है। बहुत ही सुंदर सुराही है वो, लोगों की काफ़ी डिमांड है, लेकिन मिट्टी अच्छी न मिलने से मैं उसकी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत ही कम मात्रा में उसकी प्रोडक्शन होती है।
तो जिस तरीके से बात करा सुराई की, विदेशों में भी आप भेजो, सरकार की तरफ तक कितना सहयोग आपने मिला है? सरकार की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं है जी। बहुत कोशिश की सरकार कुछ मदद करे, कुछ लोन वगैरह की मदद करे, लेकिन कोई भी सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना नाम आपने बनाया है, पहचान बनाई से, तो अब मिट्टी ना मिलने के चलते भी दिक्कत आ रही है। हाँ जी, एक तरफ तो सरकार कहती है कि पुश्तैनी कला को जीवित रखो, एक तरफ हरियाणा में मिट्टी के ऊपर बैन लगा हुआ है। अब बैन लगा हुआ है तो मिट्टी अच्छी नहीं आती, वो खराब मिट्टी आती है जिससे लोकल ही आइटम बनाए जा सकते हैं, डिजाइन के आइटम तो बना ही नहीं पाते उस मिट्टी से। इसी के खास बात है इस मिट्टी में कि भी डिजाइन नहीं बन पाते। ये मिट्टी खराब है, रेतीली है और इससे ज्वाइंट नहीं होते, और जो डिजाइन का काम होता है उसमें ज्वाइंट लगाने पड़ते हैं, और वो ज्वाइंट जब लगाते हैं तो वो सूखने में ही वो क्रैक हो जाती है। जो एक झजरी बनाने में और मटका बनाने में कितना टाइम लग जाए है, और इसकी मार्केट कीमत क्या होगी? मटके की अभी थोक प्राइस है 90 रुपये, और सुराही की प्राइस है 70 से 80 रुपये। और इसके बनाने में जैसे मटके एक दिन में 15 से 20 ही मटके बन पाते हैं, और सुराही 25 से 30 ही बन पाती है एक दिन में। अगर वैसे औसत निकाले, जैसे कारीगर के घर में 4-5 फैमिली होती है, 4-5 फैमिली के अंदर अगर 30-35 सुराही बन पाती है, तो अब उनको लगाओ तो मतलब 200 रुपये भी दिहाड़ी नहीं पड़ती। मिट्टी भी वैसे आती है तो महंगी आती है, हर चीज महंगी हो गई है, लकड़ी भी, बुरादा भी, सब कुछ महंगा हो गया है। तो काफी दिक्कतें आ रही हैं। बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं जी। तो क्या कहना चाहोगे सरकार से? मैं तो सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जो मिट्टी के कार्य करने वाले हैं, इनकी सरकार जो भी इनको मतलब मटेरियल लेने में दिक्कत आती है, उस मटेरियल का हल निकालें, और जो किसानों को सुविधा दी जाती है लोन में, हर चीज़ में मुआवजा जो दिया जाता है, उसी प्रकार से मिट्टी के कारीगरों को भी सुविधा दी जाए जो किसानों को सुविधा दी जाती है। तो जिस तरीके से सुविधा की बात करा, हाँ तो जी। सुविधा तो नहीं मिल रही आपको। मिट्टी बोर्ड का कला परिषद का भी कुछ बनाया था, पद दिया था सरकार ने। हाँ, मुझे कांग्रेस सरकार ने मिट्टी कला बोर्ड में मेंबर का पद दिया था। तो जब भी सरकार ने कोई बोर्ड को पैसा नहीं दिया, ना तो बीजेपी सरकार बोर्ड को पैसा दे रही है, न ही कांग्रेस सरकार ने बोर्ड को पैसा दिया, वो नाम नाम का बोर्ड है सिर्फ। तो इसे में तो ये कला खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे दम तोड़ देगी। तो इसका क्या समाधान होना चाहिए? बिल्कुल दम तोड़ देगी। आज के जो बच्चे हैं वो इस कला की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, और जो बुजुर्ग आदमी है वो इस कला को कर रहे हैं। अब ये है, जैसे अभी मेरे को नेशनल अवार्ड मिला है इसमें 1997 में, तो मुझे कोई सुविधा नहीं दी गई। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हस्तशिल्प में नेशनल अवार्ड देने की सुविधा 1965 में की गई थी। 1965 से लेके आज 2023 तक हरियाणा में सिर्फ 2 ही नेशनल अवार्ड ही हुए हैं। उसका भी एक कारण है कि नेशनल अवार्ड लेने के लिए 2 से 3 महीने मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करके नेशनल अवार्ड ले भी लेते हैं तो उसमें कोई सुविधा नहीं मिलती। अब जो दूसरे कारीगर है वो कहते हैं यार इंद्रपाल को अवार्ड मिला है, उसको वो क्या कर रहा है, हमारी जैसी जिंदगी बसर कर रहा है। अगर मेरे को सरकार सुविधा दे, हाँ भाई इंद्रपाल ने अवार्ड जीता है, उसके लिए मशीनें मिली है, उसको जमीन मिली है, तो दूसरा कारीगर भी कोशिश करे अवार्ड लेने के लिए। अब कोई कोशिश ही नहीं करता, कोशिश क्यों करेगा? जो वो जिंदगी बसर कर रहे वही मैं कर रहा हूँ, मुझे कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा रही, और विशेष सुविधा नहीं जा रही तो आज मैं छोटे लेवल पे काम कर रहा हूँ। जिस तरीके से इस कला की बात करा, तो परिवार में और भी सदस्य हैं, या आपसे कोई बाहर का आदमी इस कला को सीखने के लिए आता है, या घर का मेंबर कोई सीख रहा है? नहीं, कोई नहीं सीख रहा। मेरी मिसेज है, वो भी मेरे साथ काम करती है, वो मेरी मिसेज सीखी हुई है, लेकिन बच्चे इसमें हाथ नहीं बटाते। बच्चे कहते हैं कि कुछ नहीं है, मजदूरी भी नहीं निकलती, तो इसलिए दूसरा ही कोई काम कर रहे हैं बच्चे। तो कुल मिलाकर यूं कहा जा कि भैया कला दम तोड़ रही है, और आने वाले टाइम में
झज्जर की सुराई और मटके जो मशहूर होया करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, वो खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल खत्म हो जाएंगे जी आने वाले दिनों में। ना तो कारीगर रहेंगे ना मिट्टी रहेगी। मेन तो मिट्टी है। जब मिट्टी नहीं मिलेगी तो काम कहाँ से होगा। तो ये थे भाई इंद्रपाल, अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकार हैं और अपना दुख बयान कर लाग रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई सहयोग अभी तक ना मिला इन्हें, और भाई आगे भी उम्मीद कम से। और धीरे धीरे यह शिल्प जो है, कलाकार आदमी है, ये धीरे धीरे कला खत्म हो जाएगी भाई। ऐसे में तो सरकार से अनुरोध है कि इन कलाकारों का सहयोग बढ़ाने के लिए इनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले और ज्यादा से ज्यादा इनको अच्छी माटी मुहैया करवाई जावे, ताकि ये भी अपने बालका का भरण पोषण कर सके, अच्छी जिंदगी जी सके। झज्जर तय डॉक्टर राजू राज की रिपोर्ट।